वो वाली भी मानोगे, लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में नेताजी के ऊपर एक टिप्पणी की। सवाल इस बात का नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो फैक्चुअली सही है या गलत। सवाल इस बात का है कि जिस लहजे में कहा, जिस तरीके से कहा, जो कहा वो कितना अपमानजनक है। इसे आप फिर से सुनिए। नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब सही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या ये लहजा, क्या ये तरीका जायज है? क्या भारतीय राजनीति में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए ऐसे ही लहजे और भाषा को कबूल किया जाएगा? ऐसे ही लहजे और भाषा को अब स्वीकृत कर लिया जाएगा? क्या ब्रजेश पाठक अपना अतीत भूल गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को जनता ऐसे ही बार बार सवाल करके पूछे कि आप उस बात से सहमत हैं कि नहीं? आज इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में अगर जातीय वैमनस्य और जातीय भेदभाव, गैर बराबरी, अन्याय बना रहेगा तो हमारे समाज का नैतिक स्तर ऐसे ही गिरता रहेगा। सबसे शुरुआत में इसका विश्लेषण मैं करना चाहता हूं। ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका अतीत कई पार्टियों में इधर उधर जाने का रहा है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के एक अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं। और जब सवाल का संबंध नेताजी से कहीं था ही नहीं, तो समाजवादी पार्टी के नेता अगर सवाल कर रहे हैं, विधायक सवाल कर रहे हैं, तो उसका जवाब देते हुए नेताजी पर जाना कहां से तार्किक है? और उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना जिस पर उनकी टिप्पणी के समय ठीक उनके बगल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ठहाके देखिए और तब तय करिए कि इसमें अपमान है या नहीं है। अब मैं शुरुआत में ही इस टिप्पणी को भारत के गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी से जोड़ना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अंबेडकर 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 करके अपमान की बात कही थी। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया होता। सुनिए अमित शाह को। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा मौजूदा वक्त में जहां पहुंच गई है, वहां न तो हमें गृह मंत्री अमित शाह से कोई आश्चर्य होना चाहिए, न खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके उप मुख्यमंत्रियों से भाषा को लेकर के कोई अलग और बेहतर की अपेक्षा होनी चाहिए। उनकी भाषा में न संयम है, न मर्यादा, नैतिकता तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर देश भर में करोड़ों बाबा साहब को मानने वालों को ऐसी ठेस लगी कि वो सड़कों पर उतरे। मगर आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने न तो माफी मांगी, न खेद व्यक्त किया और न उस पर झुके। यह अलग बात है कि उन्होंने दूसरे ऐसे मुद्दे उछाल दिए जिसमें यह मुद्दा दब गया। लेकिन आज भी बाबा साहब के अनुयायी ये मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह की भाषा और लहजा बाबा साहब के लिए इस्तेमाल किया वो घोर आपत्तिजनक है, अपमानजनक है। अब वापस लौटे ब्रजेश पाठक पर। ब्रजेश पाठक ने कहा कि नेताजी के उस बयान से क्या आप सहमत हैं? बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। जैसे ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि सवाल कुछ और था, आपने ऐसी टिप्पणी की, यह अपमान करना है, यह शैली अपमान करने वाली है। सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हो गया? विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन भाजपा ही हैं, इससे वो उबर ही नहीं पाते। वो जिस तरह से विपक्ष को ट्रीट कर रहे थे, जैसे वो सवाल पूछ रहे थे कि बताइए क्या अपमान किया है, मैं माफी मंगवाऊंगा। क्या अपमान कर दिया बताओ तो सही। एक मिनट रुकिए, क्या अपमान किया बताइए, बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूं मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। यह सवाल उनसे पूछा जा सकता है कि जिस शैली में उन्होंने ये बात कही है, उसी शैली में जब विपक्ष के लोग अगर पूछ देंगे तो उनको क्या अलग से समझाना पड़ेगा कि अपमान है कि नहीं है? अब मेरा एक सवाल है, भारतीय राजनीति में इससे ज्यादा खराब बयान बहुत दिए गए, लेकिन पहला सवाल, क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने और मौजूदा नेतृत्व ने आज उसको दोहराते हैं क्या? वो एक वाक्य था जिसे छोड़ दिया गया, आज भी उसको डिफेंड कोई नहीं कर रहा है। नेताजी ने किसी और मानसिकता से कही, लेकिन आज वो वाक्य खत्म कर दिया गया। लेकिन अपमान करने के लिए भाजपाई वो वाक्य ले आ रहे हैं, तो क्यों ना भाजपाइयों से ये पूछा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या करने की बात कही थी?
बताओ सहमत हो क्या? बताओ इस बात से सहमत हो क्या जो बात अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे हो? बताओ सहमत हो क्या कुलदीप सिंह सेंगर से? बताओ सहमत हो क्या चिन्मयानंद से? बताओ सहमत हो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ANI को जो बाइट दी थी उस वाले वाक्य से? बताओ सहमत हो क्या? ये भाषाई संस्कार भारतीय राजनीति में अनैतिकता के नए युग का प्रारंभ कर रहे हैं और भाजपा के लोग चाहते हैं दिन रात उनके एंकर टीवी पर बैठकर, उनके प्रवक्ता टीवी पर बैठकर, उनके लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के लिए जितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये किस युग की भाषा है? इसलिए इस राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। वहीं एक नेता है अखिलेश यादव। मैं एक बात बहुत दीगर तरीके से कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कितने संयम से एक पत्रकार को न तो बिका हुआ कहा न दलाल कहा, ईमानदार कह दिया था। पत्रकार खुद बोल पड़ी कि बार बार हमको ईमानदार मत कहिए। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। आज ठोकोराज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और आखिर में एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनता से किए हुए हर वादे झूठे निकले, इसीलिए वो कहीं पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों के पीछे खड़े हो जाते हैं, कहीं बार बार धर्म को सियासत का जरिया बना देते हैं और बार बार अपने विफल हो चुके कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था के नाम पर कुंठा जो भरी हुई है वो आज तक भाजपाइयों के जहन से गई नहीं। समाजवादी PDA जिस तरह से राजनीतिक चुनौती दे रहा है उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। इसलिए हर भाजपाई में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, कौन कितना बुरा बोले, कौन कितना खराब बोले ताकि उसे बड़ा पद मिल जाए। दिल्ली में आपने देखा ना मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, सदन में उनका नेता क्या बोलता है, रमेश बिधूड़ी, भूले तो नहीं है? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी ये भाजपाइयों का संस्कार है। प्रधानमंत्री जी के लिए तो कहना ही क्या। कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ फेल हुआ है, जाते जाते एक दो बात कहना चाहता हूं। जाति इस देश की ऐसी बीमारी है जो केवल सवर्णों को ही अमानवीय नहीं बनाती। ये जाति व्यवस्था जब तक समाज में रहेगी हर एक तबके को अपने से नीचे समझे जाने वाले तबके के साथ अन्याय और अत्याचार के लिए प्रेरित करती रहेगी। मथुरा में दो बहनें जिनकी शादी होने वाली थी, उनके साथ यादव समुदाय के आने वाले कुछ लोगों ने जो बदतमीजी की, गुंडई की, वो उसी जातिगत कुंठा का एक उदाहरण है। हम एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां जाति के नाम पर इस तरह के कुंठाग्रस्त परिस्थितियां खत्म हो। हम चाहते हैं कि सरकार ये जवाब दे कि इसमें गलती किसकी। आपके राज्य की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जाए कि कहीं बारात अगर दलित की जा रही हो, डीजे बजे तो उस पर हमला हो जाए, तो कहीं दो बहनों पर दबंगई और गुंडई की जाए। इनके आंसुओं का हिसाब देना होगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अपराध और अपराधी किसी भी जाति का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस देश में कमजोर के साथ अन्याय करना पुराना इतिहास रहा है, लेकिन कमजोर को न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। और हाशिए पर धकेले गए समाज के साथ जो भी गलत करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जाति देखकर नहीं, जाति बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है समाज में मानवतावादी मूल्य स्थापित होना। वरना जाति तो ये होती है कि एक कथावाचिका पटेल बिरादरी की थी, तो कथा कह रही थी, उसको कहा गया कि आप कथा नहीं कह सकते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं है। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं कोई भी कर सकता है, जो ज्ञानी है वही पंडित है। जाति व्यवस्था तो ये बंटवारा करती है साहब,
इसलिए अपमान और सम्मान जिस देश में दोनों जाति देखकर हो, उस देश का भला कैसे होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जहां कोई किसी के साथ अन्याय और अपमान न कर सके, सबका सम्मान हो। ऐसा समाज बाबा साहब का संविधान बनाना चाहता है। और जो लोग चाहते हैं कि वर्चस्व बना रहे, सामंती हसक बनी रहे, उनके लिए बाबा साहब का संविधान हमेशा एक चुनौती है। अब संविधान से देश चलेगा और जहां भी कोई गलत है उसके खिलाफ बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।